अभी हम आए हैं भद्रावती तहसील के बरांच मोकासा गांव में, जहां पर पिछले कई वर्षों से पुनर्वसन के लिए ग्रामवासी आंदोलन का तरीका अपनाकर और बार बार आंदोलन कर कर भी उनकी बहुत सारी समस्याएं नहीं का समाधान नहीं हुआ है और इस पर जिला प्रशासन ने अब तक कोई कार्रवाई भी नहीं की है। इस पर आज फिर हमारे साथ में मौजूद है ग्रामवासी, उनसे हम बात करेंगे आज उनकी समस्याएं फिर से क्या है। भाऊ, किस प्रकार की समस्याएं है जो आप आज फिर से आंदोलन की तैयारी में? मेरा नाम विशाल दुबे है। मैं इस ग्राम का ग्रामवासी हूँ। और देखिए, यहाँ पे केपीएल नाम की एक कंपनी है जो इनको भारत सरकार ने ये 2003 में ये कोयला ब्लॉक आवंटन किया था। 2014 में केएसएमएल के तौर पे ये काम कर रही थी। उसके बाद 2014 में इसको फिर से अलॉटमेंट हुआ और केपीएल को यहाँ पे फिर से इन्होंने काम करने की अनुमति प्रदान की। उसके बाद इन्होंने केपीएल ने एमटाको लिमिटेड को अपना सह पार्टनर बनाया और वहाँ पे उनको यानी कि एमडीओ बना के उनको काम दिया। अब 2020 में प्रत्यक्ष रूप से सेकंड फेज में ये वाली खदान चालू हुई। अब हमारा कहना क्या है कि ये हमारा जो बरांच गांव है, ये बरांच गांव में 600 मकानों का अभी भी पुनर्वसन नहीं हुआ और 1,500 लोक संख्या यहाँ पे अभी भी मालूम है क्या कार्यरत है। हमारे गांव में देखो आप, छोटे बच्चे से लेकर एक बूढ़े आदमी तक यहाँ पे जीवनमान जी रहा है। यहाँ पे 150 मीटर के अंतर पे यहाँ पे हमारे प्राथमिक स्कूल की शाला है। ठीक है, स्कूल होने के बावजूद भी यहाँ पे इतना सेंसिटिव जोन एरिया बन गया कि अभी तक इस प्रशासन को कुछ भी नहीं लग रहा है। इतने बड़े एक अधिकारी अभी तक इस गांव में देखने के लिए नहीं आए। एक बार एक अधिकारी आया था जब खदान चालू करनी थी, तो कंपनी के साइड से बात करने के लिए और हमको मनाने के लिए यहाँ पे ग्राम पंचायत में एक बार आके बैठ गया तड़ियारो इन डिस्ट्रिक्ट रिहेबिलिटेशन ऑफिसर। ठीक है, उसके बाद उसने अपना मुंह नहीं दिखाया। यहाँ पे हमारा कहना क्या है कि गांव का जो पुनर्वसन है, जो भारतीय लार एक्ट 2013 है, भारतीय पुनर्वसन एवं भूमि संपादन कायदा 2013 का, उसके हिसाब से वो हमको मुआवजा मिलने को होना, लेकिन उसके हिसाब से हमको मुआवजा नहीं मिल रहा है। 400 मकानों का इन्होंने पुनर्वसन किया, उसमें आधा अधूरा उनको यानी कि पैकेज दिया गया। कहना क्या है कि एक मकान को आज हमारे लार एक्ट 2013 के हिसाब से जो पैकेज जाता है 25 से 30 लाख रुपए है ना, और गांव को मिल रहा है 15 लाख रुपए। कलेक्टर साहब ने इसकी जांच करनी चाहिए। पुनर्वसन प्राधिकरण मुंबई में बैठा है, उनसे सजेशन लेना चाहिए कि लार एक्ट 2013 के हिसाब से एक आदमी को अगर उठाने के लिए 2000 स्क्वायर फुट जो नॉन एग्रीकल्चर लैंड है, जो किसान नहीं है, जो सिर्फ अपनी उपजीविका एक मजदूर के तौर पे जी रहा है, यहाँ पे उनको 2000 स्क्वायर फीट की लैंड उसको पुनर्वसन जगह पे देना है। अगर वो जगह डेवलप नहीं कर सकते ना, तो जो यहाँ का जो एरिया है जहाँ पे वो रहना चाहते हैं, उस एरिया में जो मिनिमम स्क्वायर फीट का जो रेट है 2000 इंटू 1000 रुपया यानी 20 लाख रुपये उसको देना चाहिए। जो किसान है यहाँ का, जिसने खेती गई, उसको 4000 स्क्वायर फुट का प्लॉट देना है, वो कुछ नहीं दे रहे। आप जाके देखेंगे ना, हमारा गांव कुडराड़ा है, कुडराड़ा गांव में नाली तक नहीं बनी है, कोई ड्रेन नहीं है, कोई स्ट्रीट नहीं है, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है, ग्राम पंचायत में ग्राउंड नहीं है। 2200 सुविधा जो मानवीय जीवन वहाँ पे जी सके, ऐसी कोई सुविधा वहाँ पे उपलब्ध नहीं है। आप कभी भी जाओ, मेरा ये आरोप है, जिला प्रशासन को अगर मेरा आरोप झूठ लग रहा है तो मैं स्वयं वहाँ पे जाने के लिए रेडी हूँ उनके साथ में। मैं जो आरोप लगा रहा हूँ वो मेरे को दिखाए कि देखो यहाँ पे कोई व्यवस्था बनी है आने के लिए, तो हम वहाँ पे व्यवस्था ही नहीं तो कैसे जाएंगे, तो फिर ये गांव कैसे उठेगा। और गांव के पहले हमारी निस्तार हक की जो ज़मीन है, 75 लाख मेट्रिक टन कोयला इन्होंने हमारे अवैध रूप से हमारे आरक्षित ज़मीन से, वन ज़मीन पे हमारा आरक्षण है निस्तार हक के तहत, जो उन्होंने खोद डाला। इसको खोदना नहीं था। वन विभाग की अधिनियम 1960 के हिसाब से, वन संवर्धन एक्ट के हिसाब से उन्होंने इनको ज़मीन डाइवर्शन 2022 11/11 में दिया था। उसमें 2023 में फरवरी में इन्होंने ये काम चालू किया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कहा था कि ये ज़मीन तब तक नहीं खोदना है जब तक इसका गांव का पुनर्वसन अच्छे से नहीं होगा। और जो पुनर्वसन प्राधिकरण महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, ये इसकी तहकीकात करेगा और हमको आगाह करेगा, सुझाव देगा कि हाँ इसका पुनर्वसन हो चुका है, और ग्राम पंचायत को हमारे प्रमाण पत्र देगा। अभी तक वैसी कोई एक्टिविटी नहीं हुई है, गांव वैसे ही पड़ा है, पुनर्वसन अभी तक हुआ नहीं है। तो हम कैसे यहाँ से गांव से ना मुबदला मिल रहा है, ना गांव का पुनर्वसन हो रहा है। और हमारे जो डाइवर्शन आदेश में लिखा था कि 75 लाख मीट्रिक टन कोयला इन्होंने जो निकाला, उसमें वन विभाग के रिपोर्ट है, अहवाल है, उसमें लिखा है कि इन्होंने अवैध उत्खनन किया और अवैध उत्खनन करके इन्होंने 75 लाख मीट्रिक टन कोयला यहाँ से निकाला। वन विभाग ने कुछ आदेश दिया है, आपने ऐसा हमको अभी बताया। हाँ, किस प्रकार का आदेश है? देखो, वन विभाग ने 24/2/2025 को मुख्य वन संरक्षक चंद्रपुर इन्होंने आदेश दिया था कि हम, उनके अहवाल में लिखा है, उनके पास भी प्रत है, कलेक्टर के पास भी उसकी प्रत है। उन्होंने आदेश में क्या लिखा था बंद करते वक्त, अभी
फरवरी महीने 2025 में कि हमने जो देखा, हमारा जो सर्वे हुआ, हमारा जो पंचनामा हुआ वन विभाग का, उसमें ये देखा जा रहा है कि गांव का पुनर्वसन नहीं हुआ। आपने केंद्र सरकार की अट क्रमांक 1 और 2 को उल्लंघन किया, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का 11/11/2022 का आदेश का उल्लंघन किया, और ये देखा जा रहा है कि आपने ये हमारे वर्ती आदेश जो डाइवर्शन आदेश था उसका भी उल्लंघन किया, वायलेशन किया। इसके तहत हम आपकी खदान को बंद कर रहे हैं, और आपने ये जो कार्य किया ये अवैध रूप से माना जाएगा। अभी यहाँ पर पुनर्वसन नहीं हुआ जैसे कि ये ग्रामवासी आरोप लगा रहे हैं, तो इस पुनर्वसन के विषय में अभी जिला प्रशासन क्या बोल रहा है आपको? 100 बैठक हुई कलेक्टर के पास, 100 बैठक हुई, 10 कलेक्टर चेंज हुए यहाँ के, ठीक है। मैं 2011 से देख रहा हूँ पुनर्वसन की बैठक को, अभी 25 चल रहा है, और 2008 से हमारा पुनर्वसन की समस्या यहाँ पे प्रलंबित है। मैं जब यानी कि 19 साल का था तो मैं 2010 से इस पुनर्वसन की बैठक में जाता था, तो उस समय से लेकर अभी तक 2025 तक 10 कलेक्टर आईएएस अधिकारी चेंज हुए, लेकिन गांव का पुनर्वसन करने में 50% भी पुनर्वसन नहीं किया। ये बरंज खदान अगर अभी भी ग्रामवासी यहीं पर ही रह रहे हैं तो उनको कुछ सुविधाएं दे रही है क्या? कर्नाटक एम्टा कंपनी की ओर से कुछ सुविधाएं मिल रही है? सुविधा नहीं, इसके ऊपर मालूम है क्या, यानी कि फिर से अत्याचार हो रहा है। सुविधा तो छोड़ दो, आप पूछो गांव वालों को, एक वाटर टैंकर यहाँ पे नहीं आता, बिजली की सुविधा नहीं है, जाने आने के रास्ते पूरे बंद हो गए। आप अभी जब आए यहाँ से गाड़ी लेके, तो आपके सामने से कोयले के ट्रक ऐसे आड़े होते जा रहे हैं, ठीक है। और हमारी ज़मीन जो थी वहाँ पे वो तो खोद डाली। आज हमारे गांव में देखो, पूरा एक खदान का 100 मीटर के अंतर पे ये खदान का कार्य चल रहा है, पूरा प्रदूषण हमारे गांव में आ रहा है। यहाँ पे पर्यावरण की प्रयोगशाला के लिए 1.5 करोड़ रुपए खर्च करने थे, वो भी उन्होंने खर्च नहीं किए, ठीक है। तो मुझे बताओ कौन सी सुविधा यहाँ पे है जो यहाँ पे करनी चाहिए थी। आज मुझे पता है कि जब इनको 35 लाख मीट्रिक टन कोयले की पर्यावरण मंजूरी जब दी गई थी, तो उसने वहाँ पे 214 करोड़ रुपए खर्च करने थे, इसीलिए कि ये जो हवा है, हवा का जो प्रदूषण है, पानी का प्रदूषण है, जो ब्लास्टिंग के चलते जो यानी कि और यानी कि जो भी ब्लास्टिंग होती है, हवा प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन होता है, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल चंद्रपुर, इन्होंने भी इनको शोकास नोटिस दिया। 214 करोड़ रुपए फरवरी 2025 में इसी कंडीशन में डाला है कि इनको वहाँ पे 214 करोड़ रुपए खर्च करने थे करके, अभी तक 1 रुपया खर्च नहीं किया। और अभी मैं सुनने में आया कि 50 लाख मीट्रिक टन इनको खोदने के लिए फिर से पर्यावरण मंजूरी 30 दिसंबर 2025 को ली जा रही है। ये कैसा अन्याय है। तो आप इसके आगे आप क्या करने वाले हैं? अगर आपकी ये मांगनी, आपने फिर से इस मुद्दे को गरमाया है, तो आप इसके आगे क्या करेंगे? अभी ऐसा ही रहा और ऐसे ही चलता रहा, और हमारे ऊपर अगर हम ऐसे मर चुके ना गांव में रह कर के, हम प्रदूषण खा रहे हैं, उनकी मालूम है क्या ब्लास्टिंग के जो भी वहाँ पे जो ये हो रहा है वो भी हमको यानी कि परेशान कर रहे हैं। यहाँ पे स्कूल की समस्या भी है, बच्चे पढ़ रहे हैं, ऐसे हम मर चुके हैं। तो उससे बढ़िया कि हम पूरा आंदोलन करके हम खड्डे में उतर के फिर से वही जो हमने अभी 1-1.5 साल पहले हमारे भाई लोगों ने वहाँ पे खड्डे में उतर के जो आंदोलन किया था, तो हमको गाँव में रहने से बेहतर उनके खड्डे में जाके रहना पसंद करेंगे, और वहाँ पे हम आंदोलन चालू कर देंगे। तो ये थे ग्रामवासी जिन्होंने फिर से एक बार आंदोलन का इशारा किया है। आप देख सकते हैं हम उसी परिसर में है, ये खदान है, और यहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार की वॉल कंपाउंड या बाउंड्री नहीं दी गई है, और इनके ग्रामवासियों के जानवर इस खदान में उतरकर उनके बहुत नुकसान हो रहा है, और जानवरों के लिए चारा नहीं है। ऐसी समस्या कई यहाँ के हमारे को ग्रामवासियों ने बताए हैं। देखते हैं अभी यह मुद्दा, पिछले 2 वर्षों का मुद्दा और कितने वर्ष तक इसी प्रकार चलता है। ग्लोबल मिशन न्यूज़ से अनूप यादव की रिपोर्ट।